नेपाल प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी का खेल या साजिश का जाल। नेपाल का प्रोटेस्ट सिर्फ गुस्से की आग नहीं है, ये है उस सड़े गले सिस्टम की पोल खोलने की कहानी, जहां जनता चीख रही है रोटी के लिए और नेता गिन रहे हैं ब्लैक मनी के नोट्स। आज हम परत दर परत खोलेंगे, कौन है असली जिम्मेदार, किसने इस आंदोलन को हवा दी और कौन छुपा रहा है अपना गुनाह। सरकार कहती है कि देश गरीब है, लेकिन सवाल ये है गरीब कौन है, जनता या वो नेता जिनके बच्चों की पढ़ाई लंदन और न्यूयॉर्क में होती है। नेपाल के कई बड़े घोटाले जनता के सामने कभी पूरे खुले ही नहीं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में करोड़ों गायब, फॉरेन लोन्स लिए गए लेकिन काम अधूरा। फॉरेन एड जो जनता के लिए आया सीधे नेताओं की जेब में चला गया। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल क्यों भरें जब बिजली से बनी दौलत नेताओं के महलों में जा रही है। प्रोटेस्ट इतना अचानक इतना बड़ा कैसे हुआ, ये सवाल सबके दिमाग में है। रातों रात क्राउड को साउंड सिस्टम्स, बैनर्स, लॉजिस्टिक्स कैसे मिले। विस्पर्स कहती है इलीगल फंडिंग ने इस आग में घी डाला। कुछ सोर्सेस का दावा है कि फॉरेन एनजीओज और अंदरूनी माफिया ने पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल नेपाल उनके लिए गोल्ड माइन है। एक तरफ सरकार पर आरोप कि वो विदेशी लोन्स खा रही है, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स पर आरोप कि वो विदेशी पैसों से क्राउड खड़ा कर रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा ये जानना आसान नहीं। ड्रग्स, स्मगलिंग और ब्लैक नेटवर्क। हर प्रोटेस्ट सिर्फ नारों से नहीं चलता, भीड़ को सस्टेन करने के लिए अंडरग्राउंड नेटवर्क भी चाहिए। नेपाल का काला सच ये है कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और ड्रग ट्रेड इस केओस में फल फूल रहा है। प्रोटेस्ट की भीड़ में कई ऐसे चेहरे भी दिखे जिन पर पहले से केसेस हैं, इलीगल स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक। कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है क्योंकि ये आंदोलन अब सिर्फ जनता वर्सेस सिस्टम नहीं, बल्कि सिस्टम वर्सेस अंडरवर्ल्ड भी बन चुका है। नेपाल की राजनीति पिछले 15 साल से चेस बोर्ड है। कभी माओवादी वर्सेस राजशाही, कभी कम्युनिस्ट वर्सेस कांग्रेस और अब कुर्सी वर्सेस कुर्सी। हर बार प्रोटेस्ट हुआ है, हर बार सरकार गिरी है, लेकिन सिस्टम वही का वही है। ये प्रोटेस्ट भी सत्ता पलट का हथियार बन रहा है। कहा जा रहा है कई बड़े नेता इस आग को चुपचाप हवा दे रहे हैं ताकि मौजूदा सरकार गिरे और वो कुर्सी पर आ बैठे। जनता सड़क पर खून बहाए और नेता लाल कालीन पर जश्न मनाए। क्या यही डेमोक्रेसी है? जब निहत्थे नौजवानों पर टीयर गैस और गोलियां चली तो असल चेहरा साफ दिख गया। सरकार ने कहा कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है अगर जनता दुश्मन है तो फिर दोस्त कौन? वीडियो सामने आए जहां पुलिस खुद आगजनी करती दिखी ताकि ब्लेम प्रोटेस्टर्स पर जाए। ये सच है या मैनिपुलेशन? कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग हो। नेपाल की सड़कों पर जलती आग सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं है, ये आग है उस सिस्टम के खिलाफ जिसने जनता का विश्वास चुरा लिया। लेकिन सच्चाई का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। अगर ये प्रोटेस्ट असफल रहा तो नेपाल सिर्फ अनस्टेबल नहीं होगा, बल्कि वो फॉरेन पावर्स और ब्लैक नेटवर्क्स का गुलाम बन जाएगा। तो क्या ये क्रांति नया भविष्य लिखेगी या फिर एक और धधकती हुई बर्बादी बनेगी? कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है यह आंदोलन जनता की जीत है या सिर्फ नेताओं और माफिया का खेल? लाइक और सब्सक्राइब दबाओ ताकि अगली बार जब हम और गहरे सीक्रेट्स खोलें तो तुम सबसे पहले सच जानो।